चलिए इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ये क्वेश्चन है कि ए और बी दो इवेंट्स हैं, पी ए का प्रोबेबिलिटी दिया है, पी बी का दिया है, दोनों के यूनियन का दिया है और फाइंड हमें क्या करना है, पी बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। अब आपको ये पता लगाना है, पहले तो बी डैश इंटरसेक्शन ए में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप वेन डायग्राम से इसके फॉर्मूले को खुद ही डेवलप कर लीजिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, बी डैश। बी डैश मतलब बी को छोड़ के सबको शेड करेंगे, तो ये बी को हम छोड़ के बाकी रीजन को शेड कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ए है तो ए को शेड कर लेते हैं, तो ये ए को शेड कर लिए, ठीक है। बीच में इंटरसेक्शन लगा है, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दो बार सेट किया गया है, तो दो बार जो सेट किया गया, देखिए ये ए के इंटरसेक्शन को छोड़ के पोर्शन है, मतलब पूरा का पूरा ए लेंगे लेकिन इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला बन गया, कितना आसान सा। अब कहोगे सर यूनियन दिया हुआ है, आप तो यहाँ इंटरसेक्शन लिखे हैं, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होगा। बस वैल्यू रख दीजिए, 0.4 माइनस 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.6, तो ये 0.4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 0.3 प्लस 0.6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.3। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है बी बाई ए प्लस पी ए बाई बी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा है भाई, इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे लिखा है उसका प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली इधर भी दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे लिखा है उसका प्रोबेबिलिटी। तो कहोगे सर पी ए पी बी तो दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी कैसे दिखेगा, तो चलो यूनियन दिया है ना, इसके हेल्प से निकालते हैं। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज 3/5 एंड दिस इज 3/10 एंड दिस इज 2/5 एंड इंटरसेक्शन ये हमें फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इस साइड आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया आपका 3/10 प्लस 2/5 माइनस 3/5। तो अगर एलसीएम ले लें हम लोग 10, तो 3, 5 2 10, 2 2 4 और 5 2 10 2 6, तो ये आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए, तो 1/10 और पी ए का वैल्यू कितना दिया है, 3/10। सिमिलरली इधर हो जाएगा 1/10 और पी बी का वैल्यू कितना दिया है, 2/5, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा 1/3 और ये 5 ऊपर जाएगा, तो 5 2 10 और 2 2 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7/12। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, मदर फादर एंड सन का फैमिली पिक्चर चाहिए, तो देखो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है। हम कर रहे हैं मदर को एक कॉर्नर पे पहले फिक्स कर लेते हैं, तो इधर फादर सन हो सकते हैं, नहीं तो सन फादर हो सकते हैं। अब एक काम करो, मदर को एक कॉर्नर, अरे फादर को एक कॉर्नर पे फिक्स कर लो, तो फिर मदर सन आ सकते हैं या सन मदर आ सकते हैं। फिर सन को एक कॉर्नर पे फिक्स कर लो, तो फादर एंड मदर आ सकते हैं या मदर एंड फादर आ सकते हैं। तो इतने पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। ई में बोल रहा है कि सन एक एंड पे हो, तो देखो सन एक एंड पे यहाँ है, तो ये आपका ई इवेंट में जाएगा। सन एक एंड पे इसमें भी है, तो ये भी ई में आएगा, और सन इसमें भी एक एक एंड पे है, तो ई में इतने ये आ जाएगा। एफ करा फादर मिडिल में हो, फादर मिडिल में यहाँ है, तो ये वाला एफ को रिप्रेजेंट करेगा, एफ इवेंट को। फादर मिडिल में यहाँ है, तो ये भी एफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए
अब आपसे पूछ रहा है E बाई एफ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन अपान जो नीचे लिखा है उसका प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन में कॉमन कितना आ रहा है, देखिए ई एफ दो जगह है ना, एक यहाँ भी ई एफ है, यहाँ भी ई एफ है, तो कॉमन में 2 हो गया। और टोटल पॉसिबिलिटी कितना बना है, 3 3 6, तो 2/6। एफ कितनी जगह आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है, तो 2/6, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट यहाँ देखो पी नॉट ए 0.7 दिया है, पी नॉट ए क्या दिया है 0.7। तो देखो किसी इवेंट के 9 होने का प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस होने का प्रोबेबिलिटी होता है, तो नॉट ए को 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर पी ए हम लोग फाइंड कर लेंगे तो 1 माइनस 0.7 मतलब 0.3 आ जाएगा। पी बी दिया है, पी बी बाई ए भी दिया है। अच्छा, पी बी बाई ए के हेल्प क्या लिख सकते हैं, पी बी बाई ए को क्या लिखा जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो बी इंटरसेक्शन ए कितना दिया है 0.5, अरे बी बाई ए 0.5 दिया है, इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। पी ए कितना दिया है 0.3, अभी हम लोग यहाँ पे देखो पी ए निकाले हैं ना, मल्टीप्लाई कर ले तो 0.15 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, बी इंटरसेक्शन है बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन भी बोलो, एक ही बात है। चलिए अब हमको ये फाइंड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर यही इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी बी, और दोनों का इंटरसेक्शन आया है 0.15 और पी बी आया 0.3, इसी को सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी तो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये फॉलो होगा। ये कब फॉलो होगा, अगर ये ए बी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ए बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो। ओके, चलिए तो आपसे ये पूछ रहा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले तो डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए डैश इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। अगर दोनों पे डैश है तो होल डैश बना सकते हो, और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूनियन रहता तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता। तो ए यूनियन बी डैश मतलब ए यूनियन बी के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी के होने का प्रोबेबिलिटी। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और इंटरसेक्शन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसकी जगह पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। अब वैल्यू गिवन है, पी ए का वैल्यू 0.3 है, पी बी का वैल्यू 0.6 है, और ये 0.3 और मल्टीप्लाई 0.6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना हम लोग को, तो 1 माइनस 0.9 माइनस 0.18 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 0.9 में से 0.18 कैसे माइनस होगा, इस तरीके से माइनस होगा, तो 0.72 आएगा, और 1 में से 0.72 माइनस कर लोगे तो 0.28 आएगा। 1 में से ऐसे माइनस करना होगा 0.72 को, तो ये 0.28, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 100 में से 5 मेन एंड 1000 में से 25 वुमेन गुड ओरेटर है, ओरेटर मतलब स्पीकर, और एज्यूम करना है कि इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है। तो मेन को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगा क्योंकि इक्वल नंबर है, और वुमेन को भी सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 50% मतलब 1/2 आएगा। कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि हम गुड ओरेटर सेलेक्ट किए हैं। तो चलो गुड ओरेटर को सेलेक्ट करने को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 100 में से 5 आदमी गुड ओरेटर हैं। तो गुड ओरेटर अगर हम मैन सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ए बाई एम का मतलब क्या है, गुड ओरेटर मैन में से कितने हैं, 5 हैं आउट ऑफ 100।
और गुड ओरेटर वुमेन में से कितने हैं? 25 आउट ऑफ 1000। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है केवल गुड ओरेटर का, मतलब पीए पूछ रहा है। तो अगर हम मैन सेलेक्ट करते हैं तो मैन में गुड ओरेटर देखेंगे, या वुमेन सेलेक्ट करेंगे तो वुमेन में गुड ओरेटर देखेंगे। तो ये 1/2 और ये 5/100 दिया है, और ये आपका 1/2 और ये 25/1000 दिया है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 1000, तो ये आपका इधर आ गया 50 और इधर आ गया 25, तो आंसर हो गया 75/2000। 25 3 जा और ये 25 4 जा 180, 3/80 आंसर आ जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और 500 इजी मल्टीपल है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल है। एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी बताओ इजी हो, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो इजी क्वेश्चन हो, तो इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करने को ई से रिप्रेजेंट कर दिए इवेंट को, और गिवन डेट है कि वो एमसीक्यू होना चाहिए, तो एमसीक्यू को एफ से रिप्रेजेंट कर दिए। मतलब अब तुमसे पूछना चाह रहा है E/F, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E/F/P(F)। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स में 300 इजी है एंड 200 डिफ़िकल्ट है। एमसीक्यू में 500 इजी है और 400 डिफ़िकल्ट है। ओके, तो E/F का क्या मतलब हुआ? E मतलब इजी, F मतलब एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू में इजी कितना है? तो 500, तो इसके प्लेस पे 500 रख देंगे। और टोटल तो देखो भाई 3 2 5 5 10 4 1400 क्वेश्चन है, तो टोटल तो यही रखेंगे। F मतलब एमसीक्यू, तो एमसीक्यू कितना है? 900 है, तो 900 और टोटल बाई 1400 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/9। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ए और बी दो इवेंट दिया है। देखिए आपसे पूछ रहा है नॉट ए एंड नॉट बी, ये पूछना चाह रहा है। तो नॉट ए को क्या लिखते हैं? A डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट बी मतलब B डैश। A डैश इंटरसेक्शन B डैश को क्या लिख सकते हैं? A यूनियन B का होल डैश। तो इसको 1 - P A यूनियन B लिखेंगे। ओके, तो A यूनियन B का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। वैल्यू सब दिया हुआ है, रख दो। PA का वैल्यू दिया 1/4, PB का वैल्यू दिया 1/2 और इंटरसेक्शन दिया 1/8। तो इधर एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 1 - 4 2 6 में से गया 5/8 = 3/8। ये आपका आंसर है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम, 4 बार में 3 बार सही बोल रहा है। थ्रो करता है डाई और बताता है 6 आया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअल में 6 आया है। तो देखो जिसका प्रोबेबिलिटी होता है उसको ई से रिप्रेजेंट कर दिए ना, तो एक्चुअल में 6 आया है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई हाँ 6 आया। और जो हो जाता है, जैसे जो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है, तो इसको एफ से रिप्रेजेंट कर दिए कि ही रिपोर्टेड 6। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ई का, E/F ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे लगेगा ये। यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको PE बेस थ्योरम लगाएंगे, तो फॉर्मूला होगा PE और फिर F/E, इसका रेसिप्रोकल। अगर इसको हम E1 सपोज कर लें, देखो जैसे तुम लोग, अच्छा एक काम करो, इसको एक काम करते हैं, जो जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है इसको E1 सपोज कर लेते हैं,
और जो हो चुका है मतलब जो रिपोर्ट किया उसको ए से करते हैं। तो ए में लिख देते हैं ही रिपोर्टेड 6। जैसे हम वो भी ई एफ भी मान सकते थे, लेकिन तुम लोग जनरली E1 E2 और ए मानते हो, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो ही रिपोर्टेड 6, और E1 को क्या कर देते हैं भाई कि एक्चुअली में 6 आया, तो E2 क्या हो जाएगा कि भाई 6 नहीं आया, नॉट 6। तो प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछ रहा है E1 का, जब वो 6 रिपोर्ट किया है E1/A, तो बेस थियरम का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो PE1 PA/E1 अपॉन यही लिखते हैं PE1 PA/E1 प्लस PE2 और A/E2। अब इसको समझना है, PE1 का मतलब क्या है कि 6 आया हो तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है, और A/E1 का मतलब कि 6 आया हो और A मतलब वो रिपोर्ट भी किया हो 6, मतलब सही बोला है, तो सही बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और यही यहाँ भी लिखेंगे। प्लस E2 का मतलब क्या है कि 6 नहीं आया है, तो 5/6 हो जाएगा। और A/2 का क्या मतलब हुआ, A/2 का मीनिंग हुआ कि 6 नहीं आया है और A वो रिपोर्ट किया हो 6 आया है, मतलब सही नहीं बताया है। तो 3/4 अगर सही बताने का प्रोबेबिलिटी है तो 1/4 उसका गलत बताने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 6 4 एलसीएम में कट जाएगा, बचेगा 3/3 + 5 मीन 3/8 इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरे बैग में एक बैग यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बैग फर्स्ट है, ठीक है। एक बैग है, सपोज दिस इज बैग 1, और एक बैग 2 है, ओके, सपोज दिस इज बैग 2। बैग 1 में क्या है, 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। बैग 2 में क्या है, 2 रेड बॉल है एंड 6 ब्लैक बॉल है। बैग 1 सेलेक्ट करने के प्रोबेबिलिटी को हम E1 से रिप्रेजेंट करना है, इवेंट को। तो बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगा ना, 2 ही बैग है और एक सेलेक्ट करना है तो 1/2। इसी तरह अगर बैग 2 सेलेक्ट करना E2 कर रहा है तो ये भी 1/2 आएगा। अच्छा, कर रहा है, एक बैग सेलेक्ट किया गया और वो देखा गया कि रेड है, उसमें से बॉल निकाला गया तो देखा गया रेड है। तो जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉल फाउंड टू बी रेड, जो बॉल हमें मिला वो क्या मिला, रेड मिला, तो उसको ए से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ए रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कब, जब E1 बैग सेलेक्ट हुआ, मतलब पहला बैग सेलेक्ट हुआ। तो भाई रेड इसका क्या जाए, 4 रेड है, टोटल 8 है, तो 4/8 मतलब 1/2। अब चलो इसमें भी रेड बॉल निकाला जाए, मतलब ए कब, लेकिन जब सेकेंड बैग सेलेक्ट हुआ तो A/E2, तो 2 ही रेड है, टोटल 8 है, 2/8 मतलब 1/4। प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो पहले बैग से निकाला गया हो, मतलब प्रोबेबिलिटी बताना है कि E1 से निकाला गया हो क्या, रेड बॉल। तो E1/A आपसे जानना चाह रहा है, तो इसका भी बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे PE1 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो A/E1 अपॉन PE1 A/E1 प्लस PE2 A/E2। सब वैल्यू दिया हुआ है, रख दो। PE1 का वैल्यू कितना है 1/2, इसका वैल्यू कितना है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह मैन्युफैक्चरर वाला ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, देख लेते हैं। देखो 3 मशीन है, ए है, बी है, सी है। इसके बारे में जानकारी दिया है कि ये डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और कितना टाइम जॉब पे ये खर्च कर रहा है। तो जो ए वाला है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन बी जो है वो 5% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, और मशीन सी जो है वो 7% प्रोड्यूस कर रहा है।
और ए जो है 50% टाइम जॉब कर रहा है, मतलब ये 50/100, और बी 30% जॉब पे टाइम लगा रहा है 30/100, और सी जो है वो 20/100। तो बोल रहा है कि अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है तो इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ए से निकाला गया है तो इसको E1 से रिप्रेजेंट करते हैं कि मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है, मतलब आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो E2 क्या हो जाएगा, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। E3 क्या हो जाएगा, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। ओके, तो आपसे अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई E1 ए से प्रोड्यूस हुआ है, कौन, डिफेक्टिव आइटम, मतलब E1/A आपसे जानना चाह रहा है। जिसका प्रोबेबिलिटी पूछता है E1 उसको ऊपर लिखते हैं, और जो इवेंट हो चुका रहता है जिसे डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गया है तो उसको क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे। तो ये E1/A होगा, ठीक है। तो ये E1/A हो गया। अच्छा, अब इसका बेस थियरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका P(E1) और A/E1 रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, और यही अपॉन में लिख देंगे P(E1) A/E1 प्लस, अब E1 को E2 से रिप्लेस कर देंगे, P(E2) A/E2 प्लस E3 से रिप्लेस कर देंगे PA3 A/E3, ठीक। अच्छा, P(E1) क्या हो गया, अब देखो वैल्यू रख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं भाई E1/A, E1 की वैल्यू रख रहे हैं ना। E1 मतलब क्या, कि मशीन ए E1 मतलब आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, तो कितना आइटम मशीन ए से प्रोड्यूस हो रहा है भाई, जितना वो काम कर रहा है तो 50%, और डिफेक्टिव A/E1 मतलब मशीन ए से डिफेक्टिव कितना है तो 1/100, तो ये हो जाएगा आपका 50/100 इंटू 1/100। इसी तरह E2 कितना परसेंट काम कर रहा है 30/100, और डिफेक्टिव कितना निकाल रहा है 5/100। E3 मतलब मशीन सी कितना काम कर रहा है 20/100, और डिफेक्टिव कितना निकाल रहा है 7/100। बस 100 एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है ए और बी डाई थ्रो कर रहे हैं अल्टरनेटिवली जब तक 6 नहीं आ जाता है, और 6 अगर आता है तो वो जीत जाता है। तो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बताना है दोनों का। तो हम चलो ए का, पहले ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो ए पहले स्टार्ट कर रहा है, अगर पहले स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट थ्रो में जीत सकता है, या फर्स्ट में नहीं जीतेगा तो फिर बी, सेकंड तो बी फेंकेगा, फिर थर्ड में जीत सकता है तो थर्ड थ्रो में जीत सकता है, और थर्ड में भी नहीं जीत पाया तो फिर फिफ्थ थ्रो में जीतेगा, क्योंकि फोर्थ तो फिर बी फेंकने लगेगा ना। चलो, अगर फर्स्ट थ्रो में 6 आता है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, और थर्ड थ्रो में 6 आ रहा है, मतलब पहले दो में 6 नहीं आया है, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो पहले दो में नहीं आया तो होल स्क्वायर, और फिर थर्ड में आ गया। फिफ्थ थ्रो में 6 आता है, मतलब पहले 4 में 6 नहीं आया है, तो 5/6 को 4 लगाएंगे, फिर फिफ्थ में 1/6 आ गया, ऐसे चलता रहेगा। ये जीपी बन चुका है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला होता है ए की वैल्यू 1/6 है, आर यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/6 का होल स्क्वायर, मतलब ये, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 1/6 आ गया, 35 में से 25 गया, 11/36 आ गया, तो ये आपका 1/6 इंटू 36/11, 6×6 6/11 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस लगा दिए हम। नेक्स्ट वीडियो में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन